बहुत लंबे समय तक मुझे घुटनों में दर्द होता रहा, जिससे मेरी रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं। जब यह तकलीफ शुरू हुई तब मेरी उम्र 77 साल थी। यह दर्द उन सरल पलों को छीन रहा था जिन्हें मैं पहले बिना किसी परेशानी के आनंद लेता था। बिस्तर से उठना एक लगातार संघर्ष बन गया था, सीढ़ियां उतरना एक कष्टदायक काम था, और लंबे समय तक सोफे पर बैठने के बाद उठना भी दर्द से राहत पाने के लिए कुछ सेकंड लेना पड़ता था। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह सब बुढ़ापे का हिस्सा है, एक सामान्य बात जिसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन एक दिन मेरी पड़ोसन ने मुझे एक तेल के बारे में बताया जिसे वह लगाती थी और मुझे 3 रातें इसे इस्तेमाल करने को कहा। मैंने संदेह किया क्योंकि मैंने पहले भी कई चीजें आजमाई थीं, क्रीम, गोलियां, फिजियोथेरेपी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी मैंने सोने से पहले उस तेल को अपने घुटनों पर लगाना शुरू किया जैसा उन्होंने बताया था। पहले बदलाव हल्के लेकिन स्पष्ट थे। पहली रात मैंने दर्द की वजह से कम बार जागा, दूसरे दिन सुबह मेरी टांगें कम सख्त थीं और तीसरे दिन उठते वक्त दर्द से हुई मिचली नहीं हुई। यह जादू नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक उपचार था जिसने वास्तव में मेरे लिए काम किया। इसीलिए आज मैं आपसे इस तेल के बारे में साझा करना चाहता हूं। इसे कैसे इस्तेमाल करें और क्या परिणाम मिल सकते हैं। मैं आपको स्थायी इलाज या हमेशा के लिए दर्द खत्म करने का वादा नहीं करता, क्योंकि यह ईमानदारी नहीं होगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इसने मेरी आजादी और चलने फिरने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वापस दिलाया। यदि आप इसे देख रहे हैं तो शायद आप भी घुटनों के दर्द से राहत की तलाश में हैं। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारा शरीर बदलता है और पहले जैसा जवाब नहीं देता। सीढ़ियां चढ़ना थकाऊ हो सकता है और थोड़ी देर चलने के बाद घंटों तक दर्द रह सकता है। घुटने, जो सबसे जटिल और अधिक काम करने वाले जोड़ होते हैं, आमतौर पर सबसे पहले झड़ने के लक्षण दिखाते हैं। हर कदम, हर हिलना डुलना, यहां तक कि बैठना या उठना भी उन्हें धीरे धीरे काम करने पर मजबूर करता है, जिससे वे दर्द देने लगते हैं। इस तकलीफ का सबसे आम कारण आर्थराइटिस है, जिसमें जोड़ों को ढकने वाला कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाता है। यह कार्टिलेज एक कुशन की तरह होता है जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकता है, लेकिन समय के साथ यह पतला हो जाता है और अपनी भूमिका खो देता है, जिससे रगड़, सूजन और दर्द होता है। इसके अलावा क्रॉनिक सूजन होती है, एक चुपचाप चलने वाली प्रक्रिया जो धीरे धीरे जोड़ों को नुकसान पहुंचाती है बिना हमें एहसास हुए। यह एक ऐसी आग की तरह है जो कभी बुझती नहीं, धीरे धीरे ऊतक को जलाती रहती है। इसके साथ ही कई बुजुर्ग अपनी शारीरिक गतिविधि कम कर देते हैं, जिससे जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई कम हो जाती है और घुटनों की रक्षा करने वाली मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, जिससे सख्ती बढ़ती है। अगर इसमें थोड़ा वजन बढ़ना भी शामिल हो तो घुटनों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे समस्या गंभीर हो जाती है। इसे बेहतर समझने के लिए कल्पना करें 2 घुटनों की। एक जवान व्यक्ति के, जिनका कार्टिलेज मोटा है, हड्डियां अच्छी तरह से अलग हैं, चिकनाई अच्छी है और मांसपेशियां हो मजबूत हैं। और दूसरा घिसा हुआ कार्टिलेज, हड्डियां करीब हैं, कम चिकनाई है और कमजोर मांसपेशियां। इस दूसरे में हर कदम दर्दनाक रगड़ पैदा करता है जो बहुत परेशान करता है। कई पारंपरिक उपचार स्थायी राहत नहीं देते। सूजन कम करने वाली दवाएं, बाजार की क्रीम, यहां तक कि इंजेक्शन भी शायद कुछ समय के लिए मदद करते हैं, लेकिन फिर दर्द लौट आता है और ज्यादा तेज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे केवल लक्षणों पर हमला करते हैं, समस्या के मूल कारण पर नहीं। जब दवाएं काम नहीं करती तो कई डॉक्टर केवल एक विकल्प देते हैं, सर्जरी। लेकिन कौन 70, 80 या उससे अधिक उम्र में ऑपरेशन करवाना चाहता है? इसलिए अधिक से अधिक लोग प्राकृतिक उपायों की ओर रुख कर रहे हैं। यह जादुई इलाज नहीं, बल्कि शरीर की देखभाल करने का एक अलग तरीका है। ऐसा उपचार जो विषाक्त नहीं है, अन्य अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाता और जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। यहां आता है वह तेल जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम समस्या को उसकी जड़ से समझें, घिसावट, सूजन, गतिहीनता, तो हम समझ सकते हैं कि क्यों एक सही प्राकृतिक उपचार फर्क ला सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि यह तेल क्या है, इसे खास क्या बनाता है और सदियों से इसे जोड़ों के दर्द में कैसे इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसे कि आप और मैं जानते हैं, सदियों से लोग अपने दर्द में राहत के लिए प्रकृति की ओर देखते रहे हैं। आधुनिक दर्दनाशक या फार्मास्यूटिकल क्रीम से पहले हमारे दादा दादी और उनके पूर्वज तेल, मलहम और औषधीय पौधों का इस्तेमाल करते थे।
ताकि शरीर की तकलीफ को शांत किया जा सके। कई प्राचीन संस्कृतियों में भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा से लेकर लैटिन अमेरिका और यूरोप की हर्बल परंपराएं तक एक सामान्य विश्वास था, जो धरती हमें देती है वही हमें ठीक भी कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि समय हमें इन प्रथाओं से दूर नहीं करता बल्कि हमें वापस ले आता है, क्योंकि प्राकृतिक चीजें जब समझदारी से इस्तेमाल की जाए कम प्रभावी नहीं होती। कभी कभी यही वह होता है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। तो इस विशेष तेल में क्या खास बात है? इसकी ताकत इसके मिश्रण में है। यह कोई एक चमत्कारिक तत्व नहीं बल्कि कई प्राकृतिक तत्वों का संयोजन है जो शरीर के विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं। कुछ सूजन कम करते हैं, कुछ परिसंचरण बेहतर बनाते हैं और कुछ दर्द को तुरंत कम कर देते हैं। पहला है आर्निका। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। ये एक पौधा है जो यूरोप और अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों में उगता है। सदियों से इसे चोट, सूजन और मांसपेशियों के दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका मुख्य प्रभाव सूजन कम करना और प्रभावित क्षेत्र में परिसंचरण को बढ़ावा देना है, जो तब बहुत जरूरी होता है जब घुटने भारी और सख्त महसूस होते हैं। यहां नीलगिरी है। इसकी ताजगी भरी खुशबू सिर्फ शुरुआत है। यह आवश्यक तेल सूजन रोधी और दर्द निवारक गुणों से भरपूर है। जब आप इसे त्वचा पर लगाते हैं तो यह गहराई तक प्रवेश करता है और एक हल्की ठंडक महसूस कराता है, जिससे जोड़ों में जमा तनाव कम होता है। इसके अलावा इसमें पुदीना भी होता है, जो न केवल ताजगी देता है बल्कि सीधे त्वचा के दर्द रिसेप्टर्स पर काम करता है। यह ऐसा है जैसे यह आपके मस्तिष्क को संदेश भेज रहा हो, अब तुम शांत हो सकते हो। इसलिए कई लोग इस प्रकार के तेलों का उपयोग करते ही तुरंत राहत महसूस करते हैं। हम रोजमेरी को भी नहीं भूल सकते, जो एक आम सुगंधित पौधा है और खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मांसपेशियों और जोड़ों पर भी गहरा असर होता है। रोजमेरी रक्त संचार को बढ़ाता है, जमा विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है और कठोरता कम करता है। और अंत में अदरक, जो एक गर्माहट देने वाला और गहरा सूजन रोधी है। अदरक प्राकृतिक चिकित्सा का एक बड़ा साथी है। इसके सक्रिय यौगिक जैसे जिंजरोल ऑस्टियोआर्थराइटिस से प्रभावित घुटनों में होने वाली दीर्घकालिक सूजन को कम करने में मदद करते हैं। जब ये सभी तत्व एक तेल में मिलते हैं तो एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है। ये साथ मिलकर काम करते हैं, अपने प्रभावों को बढ़ाते हैं। त्वचा उन्हें धीरे धीरे अवशोषित करती है, वे ऊतकों में प्रवेश करते हैं, मांसपेशियों को आराम देते हैं, सूजन कम करते हैं और थोड़े ही समय में राहत महसूस होने लगती है। इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययनों ने इन तत्वों और उनके फायदों को प्रमाणित किया है। उदाहरण के लिए यह साबित हो चुका है कि आर्निका कुछ फार्मेसी के सूजन रोधी जेलों जितना ही प्रभावी है। इसके साथ ही क्लिनिकल परीक्षणों में अदरक ने ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों में जोड़ों के दर्द को कम किया है। लेकिन अध्ययनों से परे हजारों बुजुर्ग लोगों के अनुभव मौजूद हैं, जो आपकी और मेरी तरह कई उपाय कर थक चुके थे और उन्हें स्थायी राहत नहीं मिली। उन्होंने इस तेल को एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण के रूप में पाया, जो उनकी गतिशीलता और भलाई वापस लाया। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस तेल को सर्वोत्तम परिणामों के लिए कैसे लगाया जाए और क्या बचना चाहिए। यदि आप सच में कुछ दिनों में बदलाव देखना चाहते हैं, अब जब आप इसके तत्वों को जानते हैं और समझते हैं कि यह तेल आपकी मदद कैसे कर सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसे सही तरीके से कैसे उपयोग करें ताकि असली परिणाम मिले। क्योंकि हाँ, इसे किसी भी तरह लगाना थोड़ा मदद कर सकता है, लेकिन जब आप इसे सही तरीके से सजगता और नियमितता के साथ करते हैं तो शरीर फर्क महसूस करता है। कुंजी इसे एक छोटे से रात के अनुष्ठान में बदलने की है, एक ऐसा समय जो देखभाल, शांति और खुद से जुड़ाव का हो। इसके लिए 10 मिनट से ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। मैं आपको चरण दर चरण समझाता हूं। सबसे पहले क्षेत्र को तैयार करें। किसी भी तेल को लगाने से पहले यह जरूरी है कि आपके घुटने साफ हों। अगर आप दिन भर बाहर रहे हो या तंग पैंट पहने हो तो संभव है कि आपकी त्वचा पर पसीना, धूल या अशुद्धियां जमा हो गई हों। उन्हें हल्के गुनगुने पानी से धोएं और नरम तौलिए से सुखाएं। यह न केवल त्वचा को साफ करता है बल्कि सक्रिय तत्वों को बेहतर अवशोषण के लिए तैयार भी करता है। एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है, एक छोटी तौलिया लें, उसे गर्म पानी में भिगोएं, अच्छी तरह निचोड़ लें और प्रत्येक घुटने पर 1 से 2 मिनट के लिए रखें। हल्की गर्मी पोर्स को खोलती है,
मांसपेशियों को आराम देती है और तेल को गहराई से प्रवेश करने में मदद करती है। यह राहत का दरवाजा खोलने जैसा है। अब तेल लगाएं। अपनी हथेली में 2 से 3 बूंदें डालें, ज्यादा नहीं। याद रखें कि आवश्यक तेल बहुत नोंगसुओ होते हैं, थोड़ी मात्रा ही काफी है। तेल को अपनी हथेलियों के बीच गर्म करें, फिर धीरे धीरे अपने घुटने पर लगाएं और गोलाकार हल्के मसाज करें। जोर से रगड़ें नहीं, लेकिन इतनी भी हल्की नहीं कि आप कुछ महसूस न करें। मध्यम दबाव रखें जो सुखद हो और दर्द न करे। घुटने के ऊपर से शुरू करें और नीचे की ओर मसाज करें। अगर संभव हो तो जांघ और पिंडली के कुछ हिस्से को भी शामिल करें। पूरा क्षेत्र जुड़ा होता है और एक साथ मसाज करने से रक्त संचार बेहतर होता है और जमा तनाव कम होता है। प्रत्येक घुटने को कम से कम 5 मिनट दें। अगर समय मिले तो 7-8 मिनट करें, लेकिन रोजाना 5 मिनट से भी आप परिणाम देखेंगे। मसाज के बाद उस क्षेत्र को धोएं नहीं। सोते समय तेल को अवशोषित होने दें। आप ढीली पैंट या हल्की कंबल पहन सकते हैं, लेकिन मोटे या तंग कपड़े से ढकने से बचें। इसे सांस लेने का मौका दें। इसे कितनी बार दोहराएं? इस अनुष्ठान को कम से कम 1 हफ्ते लगातार हर रात करें, लेकिन असली लाभ तब दिखेगा जब आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे। इसे दांत साफ करने की तरह सोचें, एक छोटी रोज की आदत जो धीरे धीरे आपकी सेहत बनाती है। अगर आप इसके प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं तो यहां 3 अतिरिक्त सुझाव हैं। हल्का व्यायाम, हर दिन चलें, भले ही केवल 15 मिनट। चलना जोड़ों को सक्रिय रखता है। यदि संभव हो तो हल्की स्ट्रेचिंग या कम प्रभाव वाले व्यायाम करें, जैसे बैठकर पैर को सीधा उठाना। सूजन रोधी आहार, चीनी, सफेद आटे और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को कम करें। सब्जियां, जैतून का तेल, नीला मछली और अखरोट जैसी अच्छी वसा बढ़ाएं। आप जो खाते हैं वह सीधे आपके शरीर के महसूस करने को प्रभावित करता है। पर्याप्त आराम, अच्छी नींद विलासिता नहीं, आवश्यकता है। शरीर रात में ऊतकों की मरम्मत करता है। यदि आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो आपका शरीर ठीक से ठीक नहीं होगा। सोने से पहले शांत वातावरण बनाएं, स्क्रीन से बचें और गहरी सांस लें। याद रखें, यह विधि जादुई नहीं है, लेकिन यदि आप इसे लगातार करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपके घुटने हल्के, ज्यादा लचीले, कम सख्त महसूस होने लगेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी स्वतंत्रता का एक हिस्सा वापस पाने लगेंगे। अब जब आप जान गए हैं कि तेल को सही तरीके से कैसे लगाना है और इसे हर रात नियमित रूप से कर रहे हैं, तो आप शायद पूछ रहे होंगे, मैं कब बदलाव महसूस करूंगा? यह सवाल बहुत जायज और महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने इस विधि को अनुशासन के साथ अपनाया है, वे तीसरे दिन से ही असली बदलाव महसूस करने लगते हैं। हम यहां किसी पूरी तरह की तब्दीली या दर्द के पूरी तरह खत्म होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि शरीर के प्रतिक्रिया देने के स्पष्ट संकेतों की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप क्या परिणाम उम्मीद कर सकते हैं, क्या नहीं, और कैसे पहचानें कि आप सही रास्ते पर हैं। केवल 3 दिनों में जो सुधर सकता है वह है सुबह के वक्त जो कठोरता या जकड़न महसूस होती है जब आप उठते हैं और खड़े होने या पहला कदम रखने में मुश्किल होती है। कई लोगों ने बताया कि तेल लगाने के तीसरे दिन सुबह उठने पर उन्हें ज्यादा आराम महसूस हुआ। एक और सामान्य बदलाव यह होता है कि चलते फिरते दर्द में थोड़ी कमी आती है। उदाहरण के लिए, यदि पहले सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ी दूरी चलना आपको तकलीफ देता था, तो आप देख सकते हैं कि यह परेशानी कम हो जाती है या दिन के कुछ वक्त के लिए खत्म हो जाती है। हल्की सूजन या फुलाव में भी कमी होना आम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अदरक और पुदीना जैसे प्राकृतिक तत्वों में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो पहले इस्तेमाल से ही काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हर चीज 3 दिनों में नहीं बदलती। कुछ पहलुओं को अधिक समय और धैर्य की जरूरत होती है, जैसे घिसे हुए कार्टिलेज की मरम्मत या मांसपेशियों को मजबूत करना जो घुटनों को सहारा देती है। इसके लिए नियमित व्यायाम, उचित गतिशीलता और लगातार अभ्यास जरूरी है। यह तेल कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक साधन है जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपकी गतिशीलता और जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। लेकिन यह पूरी तरह से बाकी चीजों की जगह नहीं ले सकता। यह प्रक्रिया का हिस्सा है, अंत नहीं। तो कैसे जानें कि यह आपके लिए काम कर रहा है? अपने शरीर पर ध्यान दें। क्या आपको उठने में आसानी होती है? क्या चलने पर दर्द कम होता है? क्या आपके घुटने हल्के और लचीले लगते हैं? क्या सूजन या चरचराहट कम होती है?
यदि आप इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में देते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं, और यदि 3 दिनों में कोई बदलाव नहीं दिखता तो निराश न हो। हर शरीर अपनी गति से प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोगों को सुधार महसूस करने में 5, 7 या 10 दिन भी लग सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यह काम नहीं करता, बस आपके शरीर को थोड़ा और समय चाहिए। अगर शुरू में सुधार न दिखे तो क्या करें? सबसे पहले देखें कि क्या आप तेल सही तरीके से लगा रहे हैं। क्या आपकी त्वचा साफ है? क्या आप गर्म तौलियां इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप कम से कम 5 मिनट मसाज कर रहे हैं? दूसरा, अपनी आदतों पर ध्यान दें। क्या आप सही खा रहे हैं? क्या आप पर्याप्त हिलडुल रहे हैं? क्या आपकी नींद अच्छी है? कभी कभी छोटी छोटी आदतों में बदलाव से परिणाम बहुत बेहतर हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात है लगातार बने रहना। इस विधि की कुंजी तुरंत बदलाव नहीं बल्कि रोजाना नियमितता है। यह बिल्कुल उस पौधे को पानी देने जैसा है। पहले दिन कुछ दिखता नहीं, लेकिन अगर आप उसे निरंतर देखते हैं तो वह बढ़ता है। यह तेल आपके घुटनों को मजबूत, स्वतंत्र और कम दर्द से राहत देने वाला पहला कदम हो सकता है, लेकिन उस निरंतरता को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब तक हमने विज्ञान, तकनीक और वास्तविक उम्मीदों के बारे में बात की, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी अध्ययन से ज्यादा मायने रखती हैं। असली अनुभव, ऐसे लोगों के किस्से जो इस तेल को आजमाने का फैसला किए, न कि चमत्कार में विश्वास करके, बल्कि क्योंकि वे रोजाना दर्द से जूझ कर थक चुके थे। मैं आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव साझा करना चाहता हूं जो दुनिया भर के लोगों ने हमें लिखे हैं। कुछ ने कुछ ही दिनों में सुधार देखा, कुछ को ज्यादा समय लगा, लेकिन सबकी एक बात एक समान है, उन्होंने पहला कदम उठाया। मारिया एलेना, 73 साल, ग्वाडालजारा, मेक्सिको। मेरे घुटनों में इतना दर्द था कि मैं अपने पति के साथ बाहर चलने जाना बंद कर दिया था। मैंने कई क्रीम, दवाएं और यहां तक कि इंजेक्शन भी लिए। वीडियो देखकर मैंने सोचा क्यों ना इसे आजमाऊं। पहले दिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन हल्की गर्माहट, लेकिन चौथे दिन मैं सीढ़ियां बिना रोए चढ़ सकी। दर्द पूरी तरह नहीं गया, लेकिन चलने की इच्छा लौट आई। मैं इसे हर रात लगाती हूं। डॉन रिकार्डो, 41 साल, सेविला, स्पेन। मैं घरेलू उपचारों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, हमेशा डॉक्टर के पास जाना पसंद करता था, लेकिन कई सालों तक दवाएं लेने के बाद जब असर नहीं हुआ तो मैंने यह तेल इस्तेमाल किया। शुरू में कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन 2 हफ्ते बाद मुझे सोफे से उठने में आसानी हुई। अब मैं सुबह बिना छड़ी के चल सकता हूं। ये जल्दी नहीं हुआ, लेकिन असरदार रहा। क्लॉडिया, 65 साल, लीमा, पेरू। मैं पूरे दिन बैठकर काम करती हूं और दिन के अंत में मेरे घुटने सूज जाते थे। जब मैंने देखा कि इस तेल में आर्निका, रोजमेरी जैसे परिचित तत्व हैं, तो मुझे प्रोत्साहन मिला। मुझे यह विधि पसंद आई। धीमी संगीत, गर्म तौलिया और मसाज। इससे न सिर्फ दर्द में राहत मिली बल्कि चिंता भी कम हुई। 1 सप्ताह बाद मेरी नींद बेहतर हुई और मैं हल्की महसूस करने लगी। फ्रांसिस्को, 90 साल, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। इस उम्र में कोई बड़ी उम्मीद नहीं करता, लेकिन इस तेल ने मुझे छोटी खुशी दी, बिना मदद के बगीचे तक चल पाने की। मैं इसे हर रात लगाता हूं और मेरी पोती लगाती है। वह पल हमारे लिए खास बन गया। कभी कभी राहत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। हर शरीर अलग प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोग सूजन की वजह से जल्दी राहत महसूस करते हैं, तो कुछ को घिसावट के कारण ज्यादा समय चाहिए। तेल के साथ सही आहार, हल्का व्यायाम और अच्छी नींद मिलाकर परिणाम और बेहतर होते हैं। अगर आपको सुधार नहीं दिखता तो देखें कि क्या आप तेल सही लगा रहे हैं। साफ त्वचा, गर्म तौलिया और 5 मिनट मसाज। साथ ही अपने खाने, हिलने डुलने और सोने की आदतों का भी मूल्यांकन करें। छोटे छोटे बदलाव असर बढ़ा सकते हैं। कोई भी इलाज 100% प्रभावी नहीं होता, लेकिन भले ही दर्द पूरी तरह खत्म न हो, कई लोगों की गतिशीलता, नींद और मनोदशा बेहतर हो जाती है, जो बहुत मूल्यवान है। चाबी है धैर्य और निरंतरता में, बिना किसी चमत्कार की उम्मीद के, लेकिन उम्मीद के साथ। ये कहानियां सुपर हीरो की नहीं बल्कि आम लोगों की हैं, जिन्होंने तय किया कि वे और दर्द सहन नहीं करेंगे। साथ ही यह तेल केवल जोड़ों के दर्द में मदद नहीं करता, बल्कि कंधे, गर्दन और कमर के दर्द में भी राहत दे सकता है, जो अक्सर बुजुर्गों में गलत मुद्रा, अर्थराइटिस या तनाव के कारण होता है। सोने से पहले तेल को धीरे धीरे मालिश करने से कठोरता कम हो सकती है। कई लोगों ने कुछ रातों के इस्तेमाल के बाद पीठ में जकड़न से जागना बंद कर दिया है। कमर के निचले हिस्से की गोलाकार मालिश
लंबे समय तक बैठने या वजन उठाने से होने वाले तनाव को कम कर सकती है। यह रात में असुविधा कम करके नींद में सुधार करता है। कई बुजुर्ग ठीक से नहीं सो पाते क्योंकि दर्द लेटते समय बढ़ जाता है। रात की रूटीन में तेल लगाने से दर्द कम होता है और शरीर को आराम मिलता है। लैवेंडर या यूकेलिप्टस जैसे तत्व शांति देने वाले गुण रखते हैं जो गहरी नींद में मदद करते हैं। गठिया से पीड़ित हाथों या सूजे हुए पैरों के लिए भी यह आदर्श है। सारा दर्द घुटनों में नहीं होता। हाथ गठिया से बहुत पीड़ित होते हैं। तेल को नब्ज, कलाई और उंगलियों पर रगड़ने से गतिशीलता बेहतर होती है, हल्की सूजन कम होती है और बोतल खोलने या आराम से लिखने के लिए ताकत वापस आती है। दूसरी ओर कई बुजुर्गों को पैरों में सूजन या जलन महसूस होती है। टखनों और पैरों की तलवों पर रात में तेल की मालिश से रक्त संचार बेहतर होता है और आराम मिलता है। इसके अलावा यह तेल विश्रामकारी मालिश के लिए भी उपयुक्त है, भले ही किसी विशेष दर्द का कोई कारण न हो। कई लोग इसे अपने साप्ताहिक स्व देखभाल के हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं। मंद रोशनी, धीमी संगीत और गर्दन, कंधे, बाजू या पैरों की मालिश के लिए कुछ मिनट देते हैं। इससे न केवल शरीर को आराम मिलता है बल्कि आप अपने आप से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, यह याद दिलाते हुए कि आपको अपनी देखभाल करनी चाहिए। फिर भी सावधानी जरूरी है। किसी भी प्राकृतिक उत्पाद की तरह इस तेल के भी कुछ प्रतिबंध हैं। अगर आपको रोजमेरी, यूकेलिप्टस या पुदीना जैसी पौधों से एलर्जी है तो इसे व्यापक रूप से इस्तेमाल करने से पहले त्वचा के एक छोटे हिस्से पर परीक्षण करना उचित है। इसे खुले घाव, कट या जलने पर नहीं लगाना चाहिए और आंखों, श्लेष्मा या संवेदनशील जगहों से दूर रखना चाहिए। जलन, लालिमा या खुजली होने पर उपयोग बंद कर विशेषज्ञ से सलाह लें। गर्भवती महिलाओं या गंभीर परिसंचरण समस्याओं वाले लोगों को बिना डॉक्टर की देखरेख के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक होते हुए भी यह कुछ परिस्थितियों पर प्रभाव डाल सकता है। इन सावधानियों के बावजूद यह तेल कई बुजुर्गों के लिए एक सुलभ और उपयोगी विकल्प बना हुआ है जो दवाइयों पर हमेशा निर्भर नहीं रहना चाहते। मुझे याद है जब मैंने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया था तो मैंने ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। वर्षों से मैं घुटनों के दर्द के साथ जीना सीख चुका था, जैसे सर्दियों की बारिश को सहना, असुविधाजनक लेकिन अनिवार्य। मैं सोचता था कि यह उम्र बढ़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया है और ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हर रात तेल लगाना मेरे लिए केवल एक इलाज नहीं बल्कि आत्म प्रेम का एक तरीका था। धीरे धीरे सुबह का दर्द कम हुआ। अब मैं कठोर घुटनों के साथ नहीं जागता और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे फिर से स्वतंत्र रूप से चलने का भरोसा मिला। यह जादू नहीं है, न ही अंतिम इलाज, लेकिन यह एक शक्तिशाली याद दिलाने वाला था कि दर्द हमेशा साथ नहीं रहना चाहिए। लगातार दर्द के साथ जीना आपको बदल देता है। आप धीमे, सावधान और कभी कभी उदास हो जाते हैं, जैसे आप धीरे धीरे बुझ रहे हों। लेकिन जब आपको कुछ राहत मिलती है, भले ही थोड़ी, यह अंधकार में एक रोशनी जलाने जैसा है जो आपको आशा वापस देता है। इसी संदेश को मैं इस वीडियो से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हार मत मानो। हो सकता है कि आप पूरी तरह दर्द मुक्त जीवन न पा सकें, लेकिन आप कम असुविधा, अधिक राहत और हर दिन उठकर टहलने, बात करने या अच्छा खाना खाने का उत्साह पा सकते हैं। कभी कभी सबसे सरल चीज बड़ा फर्क ला सकती है। एक मालिश, एक प्राकृतिक तेल, एक रात की आदत। यहां तक कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब मुझे बताएं, क्या आपने घुटनों के लिए कोई प्राकृतिक उपाय आजमाया है? टिप्पणियों में अपनी कहानी साझा करें। मुझे आपकी अनुभव सुनना और साथ में सीखना अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।